ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। रेवाड़ी की सियासत एक बार फिर गरमाई जब पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर नगर परिषद में भ्रष्टाचार और किसानों की लूट तक एक के बाद एक तीखे सवाल दागे। मंच था जिला महिला कांग्रेस की नए कार्यकारिणी की घोषणा का, लेकिन चर्चाओं का केंद्र बन गई कांग्रेस संगठन की अंदरूनी खींचतान और रेवाड़ी के जनमुद्दे। देखिए ये रिपोर्ट। रेवाड़ी में कांग्रेस जिला की महिला विंग द्वारा कार्यकारिणी घोषित करने के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ नेता संपत सिंह और स्वयं की नाराजगी पर खुलकर बयान दिया और कहा कि संपत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता की टिकट विधानसभा में चुनाव में कट गई थी, जिस वह आहत हो गए थे और असंतोष का कारण यह नहीं कि कौन अध्यक्ष बना, बल्कि यह है कि चयन प्रक्रिया कैसे की गई, जिस पर कई नेता संतुष्ट नहीं हैं। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र यादव द्वारा 2 बार रेवाड़ी दौरे पर कैप्टन अजय यादव की गैर मौजूदगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अपना कार्य कर रहा है और मैं अपना। साथ ही रेवाड़ी नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चेयरपर्सन से लेकर अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पिछले 30 वर्षों के विकास कार्यों की जाँच होनी चाहिए। यदि विधायक जांच कराते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। किसानों के बाजरा की खरीद पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का बाजरा औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है और ये किसानों के साथ खुली लूट है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ग्रामीण सुभाष छाबड़ी, शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका यादव, मोनिका, महिला जिला अध्यक्ष सीमा दमीजा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था महिलाओं का और लंच भी रखा, जिसमें आप लोगों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया और इनके अलका लांबा जी से मैंने बातचीत की थी। उनसे दीपिका जी को उप प्रधान बनाया है और इनको जो है अध्यक्ष बनाया है। तो आपके माध्यम से मैं अलका लांबा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने आज अच्छी मीटिंग करी है और मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग से एक संदेश जाएगा कि रेवाड़ी के अंदर भी हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो गई हैं और हर प्रोग्राम को ये अपने लेवल पे भी चलाएंगी। हमारा कोई कार्यक्रम होगा उसमें भी काम करेंगे। जिस तरीके से आईपीएस ने आत्महत्या की है तो कहीं लगता है कि जो प्रशासनिक उसमें जातिवाद कहीं ना कहीं था, इस वजह से। देखो जी, 2 मुद्दे हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसके ऊपर सरकार ने उसको आज तक उसको सीरियसली नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके और खत्म कर दिया। ऐसे आदमी का तो ऐसा इलाज करना चाहिए था कि वो दोबारा इस प्रकार की हरकत ना करे। यानी कि बेहद संवेदनशील मामला है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अगर कोई और होता उसकी जगह, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हों, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनके साथ तो भेदभाव करना ही करना है। तो ये मामला जो है बड़ा गंभीर है। इस मुद्दे को भी हमने देखना है। एक वाई पूर्ण कुमार जी हैं, उनकी वाई भी आईएएस है, उनको प्रताड़ित किया गया। जो उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनके बगैर पूछे पीजीआई में उनका पोस्टमार्टम करवा दिया और आज तक जो है कॉलम नंबर 7 के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं उनका नाम आज तक नहीं डाला है। तो कल जो है इसको लेकर जो है प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रवीण जी जो हमारे जो शहरी अध्यक्ष हैं और रूरल के अध्यक्ष हैं, दोनों मिलके संस्थाएं, तमाम संस्थाएं मिलके ये इसका प्रदर्शन भी करेंगी इस बात को लेके, और चिरंजीव राव भी उसमें आएंगे। और ये बताना चाहूंगा मैं कि इस मुद्दे को ऐसे नहीं जाने देंगे हम। जब तक सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करेगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये जो मुद्दा है ये बड़ा संगीन मामला है और एक आईएएस जिसकी पत्नी हो और खुद आईपीएस हो, उसके साथ अगर जाती हो तो आम आदमी क्या हाल होगा। तीसरा मुद्दा है जो न्यूनतम मूल्य है बाजरे का 2775 रुपए है
1600 या 1700 रुपए में जो है बाजरा बिक रहा है, 575 सरकार दे रही है। कम से कम जो है 2000 रुपए का नुकसान जो है हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। तो उसको लेकर भी या तो कल जाएंगे चिरंजीव या परसों जाएंगे, वहाँ मंडी में जाएंगे और वहाँ जाकर इस मामले को देखेंगे कि भाई जो सरकार है पूरे पैसे दे 2775, ये क्या है कि 575 रुपए हम दे देंगे चाहे कितने में आपकी बिके। तो लूट हो रही है, खुली लूट हो रही है। शहर के अंदर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन झाड़ू लगा दिया, उसके बाद बाकी शहर सारा बगैर झाड़ू के रह जाता है। तो केवल फोटो सेशन से काम नहीं चलेगा। कर्मचारी क्यों नहीं लगाते? नगर परिषद की बात कर रहे थे, घोटाले की बात कर रहे थे। कल ही विधायक जी ने जो विधानसभा समिति जो है उसमें ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, किस तरह देखते हैं आप? क्या हुआ? चेयरमैन अपने जो है खुला खाता, सबको पता है क्या कर रहा है चेयरमैन जो, और जो इनके पदाधिकारी हैं सब सम्मिलित हैं भ्रष्टाचार के अंदर। और विधायक कुछ और कहते हैं और चेयरमैन कुछ और कहती है। एक सड़क का उद्घाटन जो है चेयरमैन कर देती है तो उससे आपत्ति विधायक को हो जाती है। तो इनमें आपस में तालमेल नहीं है। और भ्रष्टाचार तो आज की बात थोड़ी ना, हम तो कहते हैं कि पिछले 30 साल का आप निकाल के देख लीजिए। आप इतना भारी भ्रष्टाचार जो है म्युनिसिपल कमेटी में हो रहा है, इसका जो है इस पर कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब ये कमेटी ने इसका संज्ञान लिया है तो उस पर अगर कार्रवाई होगी तो हमें खुशी होगी। जब एक प्रदेश अध्यक्ष 2 बार आ चुके हैं, हाँ, उनका कहना है कि मैंने नाराजगी दूर कर दी कैप्टन साहब की, तो कैप्टन साहब दोनों बार रेवाड़ी में नहीं रहे, क्या कारण? क्या ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है संपत सिंह जी, उनका भी कुछ दिन पहले बयान था कि कैप्टन साहब को गुंडे लाइन लगा दिया गया। तो मानते हैं कि इस तरह हाईकमान ने कहीं आपके कद को छोटा करने की कोशिश की है? देखिए ऐसा है, संपत सिंह जी बहुत सीनियर नेता है और उनकी टिकट काट दी गई थी, उससे वो आहत थे और अब भी आहत हैं। अब वो आहत क्यों है उनसे पूछो, संपत सिंह जी से पूछो, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमें आपत्ति इस बात को नहीं है कि कौन अध्यक्ष बना है कौन अध्यक्ष नहीं बना है। आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर संपत सिंह जी को हो सकती है और लोगों को हो सकती है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उससे कुछ लोग संतुष्ट नहीं है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो कैप्टन अजय यादव के इस बयान ने कांग्रेस की आंतरिक स्थिति और क्षेत्रीय मुद्दों को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है, जिसमें संगठनात्मक प्रक्रिया से लेकर स्थानीय प्रशासन और किसान हितों तक कई अहम पहलुओं को उन्होंने खुलकर उठाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।